माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, आज हम न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर है ये। तो हम शुरू करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ के उसे समझें, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ के। तो इसलिए मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब आप अगर आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह आगे की सीरीज़ भी कंटिन्यू करूँगा इस सीरीज़ को। तो शुरू करते हैं हम। 3 डाई टू फॉल इल आफ्टर कंज्यूमिंग रोटी। 3 मर गए, देहांत हो गया उनका। 2 फॉल इल, 2 बीमार पड़ गए। आफ्टर कंज्यूमिंग रोटी, रोटी के खाने के बाद। रोटी खाने के बाद क्या हो गया? वो बीमार पड़ गए। 2 बीमार पड़ गए और 3 जो है वो मर गए, इंतकाल हो गया उनका। देखिए यहाँ पे जो सीखना है हमें, देखिए 3 डाई, 3 मर गए। देखिए मैं पास्ट का तर्जुमा कर रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे देखिए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। यहाँ पे भी देखिए फॉल, यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट है, लेकिन मैं चूँकि देखिए पास्ट का मैंने तर्जुमा किया। 3 मर गए, 2 बीमार पड़ गए। ऐसा इसलिए कि न्यूज़पेपर में आपको प्रेजेंट डेफिनेट में हेडलाइन आपको मिलेगी, लेकिन हमें तर्जुमा किस तरह करना है? पास्ट का तर्जुमा करना है। इसलिए कि चूँकि इंसिडेंट पास्ट में हो जाती है, फिर न्यूज़ में छपता है, ये सब चीज़ें छपती हैं। तो चूँकि जो इंसिडेंट होता है, हादसा होता है, वो पहले हो जाता है, पास्ट में होती है वो बातें, तब जाके न्यूज़पेपर में ये चीज़ें हमें मिलती हैं, देखने को छपती हैं। तो इसलिए हमें पास्ट का तर्जुमा करना है इसे। लेकिन अब आप सवाल करेंगे प्रेजेंट डेफिनेट में फिर क्यों रहता है? क्योंकि न्यूज़पेपर का स्टाइल है, हमेशा ये प्रेजेंट डेफिनेट में ही हेडलाइन को दिखाते हैं। तो आप समझ गए इस बात को। अब यहाँ पे वर्ड देखना है। फॉल इल कहते हैं बीमार पड़ जाने को। फॉल, फेल, फॉलन, इसकी सेकंड फॉर्म फेल होगी, थर्ड फॉर्म फॉलन होगी। तो आप इस वर्ड को नोट डाउन कर लें अपने नोटबुक में कि फॉल इल कहते हैं बीमार पड़ जाने को। जैसे हम इसे सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में आप कह सकते हैं कि यू विल फॉल इल, तुम बीमार पड़ जाओगे। पानी मत नहाओ, बीमार पड़ जाओगे, ऐसा बोलते हैं ना हम अपने, तो अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं फॉल इल, बीमार पड़ जाना। तो यू विल फॉल इल, तुम बीमार पड़ जाओगे, ऐसा बोल सकते हैं। अब फॉल को आप चेंज कर सकते हैं टेंस के हिसाब से। अब कब बीमार पड़ गए? अब ये कब हुआ? आफ्टर कंज्यूमिंग रोटी, रोटी के खाने के बाद। देखिए यहाँ पे एक वर्ब यूज़ हुई, कंज्यूम। कंज्यूम कहते हैं खाने को। आप बोलेंगे ईट क्यों यूज़ नहीं हुआ? ईट भी तो यूज़ हो सकता है। ईट कहते हैं नॉर्मल चीज़ को खाने को कहते हैं, जो चीज़ हमें नुकसान नहीं देती है। ऐसा थोड़ी ना हम अगर हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, ये हमें नुकसान नहीं देती है। कंज्यूम उस वक्त इस्तेमाल होता है खाने के लिए जब जो चीज़ आपको नुकसान देती है। चूँकि रोटी में जहर था, तो इसलिए ऐसा बीमार पड़ गए ये लोग। तो ये रोटी गोया कि जहर हो गया था इन लोगों के लिए। तो इसलिए चूँकि रोटी में जहर था, पॉइजन था, तो इसलिए यहाँ पर जब हम ऐसी चीज़ों को खाने के लिए बोलते हैं जो हमें नुकसान दे, हमें हलाक कर दे, मौत के घाट पे उतार दे, हमें ऐसी चीज़ें कर दें, तो उसके लिए हम खाने के लिए ईट नहीं बल्कि कंज्यूम का वर्ड यूज़ करते हैं। देखिए अगर बोलना हो कि उसने पॉइजन खा लिया, तो वहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे ही एट पॉइजन, नहीं, ही कंज्यूम्ड पॉइजन, उसने पॉइजन खा लिया, यानी जहर खा लिया। तो खाने के लिए यहाँ पर जब भी ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान पहुँचा दें, उसके लिए कौन सा, खाने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? हमेशा याद रखें कंज्यूम यूज़ करते हैं, ये वर्ड कंज्यूम। तो कंज्यूम के माना होता है खाना। इस वर्ड को लिख लें आप। आफ्टर कंज्यूमिंग, खाने के बाद। जब भी देखिए आफ्टर के बाद जब भी आप वर्ब देखेंगे तो आपको अगर कोई वर्ब रहेगी उसमें आईएनजी रहेगा। आफ्टर कंज्यूमिंग, है ना, रोटी, रोटी खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ड्रिंकिंग, ऐसा आपको मिलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 3 पर्सन्स डाइड, 3 लोग मर गए। एंड 2 अदर्स फेल इल, और 2 जो है बीमार, दूसरे जो 2 थे बीमार पड़ गए। सीरियसली, कैसा? सीरियसली, गंभीरता, बहुत ही सीरियसली बीमार पड़ गए। देखिए फेल इल है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है। फेल, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल। कब बीमार पड़ गए? आफ्टर कंज्यूमिंग रोटी, रोटी खाने के बाद। प्रिपेयर्ड एट होम, जिसको बनाया गया था कहाँ? घर पर। देखिए आप तर्जुमा करेंगे, अगर आप में से अक्सर तर्जुमा करेंगे, ऐसा करेंगे आफ्टर कंज्यूमिंग रोटी, रोटी खाने के बाद। प्रिपेयर्ड, बनाया, ऐसा तर्जुमा करेंगे। रोटी खाने के बाद प्रिपेयर्ड, बनाया, एट होम, घर पर। ये कुछ अटपटा सा लग रहा है। अब यहाँ पे तो अब तर्जुमा कैसा होगा? यहाँ पर एक्चुअली जो होता है यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होता है। तो यहाँ पे छुपा असल में ये रहता है विच वाज प्रिपेयर्ड। असल पूरी इबादत जो है, पूरा सेंटेंस ऐसा है, पूरा वाक्य आफ्टर कंज्यूमिंग रोटी विच वाज, देखिए यहाँ पे बीच में छुपा रहता है विच वाज प्रिपेयर्ड, जिसे बनाया गया एट होम, घर पर। अब तर्जुमा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। विच वाज प्रिपेयर्ड, जिसे बनाया गया था कहाँ? एट होम, घर पर। तो विच वाज यहाँ पे छुपा रहता है, इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ऐसा डायरेक्ट थर्ड फॉर्म में दिखाते हैं और बीच वाले को छुपा देते हैं, विच वाज को छुपा देते हैं, इसको महजूफ कर देते हैं। क्यों? ये थोड़ा एडवांस लगता है ऐसा हमें। ऐसा न्यूज़पेपर में, अच्छे अच्छे बुक में ऐसा रहता है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। ये एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे देखिए असल में क्या था? विच वाज प्रिपेयर्ड, यानी रोटी के बारे में बता रहे हैं, ऐसी रोटी, प्रिपेयर्ड, जिसे बनाया गया।
तो कैसी रोटी? जिसे बनाया गया, तो रोटी के बारे में बता दिया, तो ये चूँकि यहाँ सिफत हो गया ये, इसलिए इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। और विच वाज को छुपा देते हैं। तो प्रिपेयर्ड क्या है ग्रामर में? पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ यहाँ पे किया जाता है, तो विच वाज को छुपा देते हैं। ऐसा अक्सर आपको मिलेगा जब भी आपको तर्जुमा यहाँ पे ऐसा, अगर आपको नहीं बढ़ना हो करने में, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर कुछ छुपा हुआ महजूफ है। तो ये बहुत ही बात जो है, बहुत गौर फिक्र करने वाली बात है ये। तो इसको आप जो है इस बात को बिल्कुल आप जहन में नशी कर लें। तो एट होम, घर पर, यहाँ तक हो गया। द इंसिडेंट टुक प्लेस, देखिए हादसा पेश आया, टुक प्लेस। टुक प्लेस कहते हैं वाक़ होने को, घटित होने को कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि कल इंसिडेंट, कल जो एक्सीडेंट हो गया उसका, ये जो हादसा कल पेश आया, ऐसा बोलते हैं ना, कल घटित हुआ ये घटना। तो आप बोल सकते हैं दिस इंसिडेंट टुक प्लेस यस्टरडे। तो ये हादसा पेश आया यस्टरडे, कब? कल। तो देखिए यहाँ पे पेश आने को या घटित होने को, वाक़ होने को टेक प्लेस यूज़ कर रहे हैं हम, यानी टुक प्लेस यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो आप टेक प्लेस, टुक प्लेस, टेकन प्लेस टेंस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो टुक प्लेस पेश आया, वाक़ हुआ, घटित हुआ, ये तर्जुमा होता है। तो इसको जो है, इस वर्ड को आप नोटबुक में नोट कर लें, आप इस वर्ड को लिख लें ताकि आपकी वोकैबुलरी में इजाफा हो, वर्ड पावर स्ट्रांग हो। तो द इंसिडेंट टुक प्लेस, हादसा पेश आया, वाक़ हुआ, घटित हुआ, कहाँ पे घटित हुआ? ये एट पलवतला विलेज, पलवतला विलेज में, इन वोटापल्ली में, वोटापल्ली में है ये गांव, मंडल ऑफ संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। देखिए ये डिस्ट्रिक्ट संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ है, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के इसमें पलवत विलेज में, जो कि कहाँ पड़ता है? पलवत विलेज वोटापल्ली में पड़ता है। यहाँ पर पेश हुआ। स्टेट कौन सा है? इन तेलंगाना, तेलंगाना में ऐसा हुआ। लेट ऑन मंडे नाइट, सोमवार के देर रात को। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के मुताबिक, वन, देखिए शंकर रामय नाम है, शंकरम्मा, शंकरम्मा, देखिए नाम है, वन शंकरम्मा ऑफ द विलेज, एक शंकरम्मा है, नाम है ये लेडीज़ का, किसी का नाम है लेडी का, ऑफ द विलेज, विलेज की शंकरम्मा है, वो डाइड, उनका देहांत हो गया, ऑन दिसंबर, दिसंबर को ऐसा हुआ, 13 दिसंबर को। इट वाज सस्पेक्टेड, ऐसा शक किया गया, दैट के शी गॉट जॉवर फ्लावर। इट वाज सस्पेक्टेड मतलब ऐसा शक किया गया। देखिए सस्पेक्ट कहते हैं शक करने को। अब वाज वर्ग के साथ जब भी आपको थर्ड फॉर्म नज़र आ जाए तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे पैसिव वॉइस है, मजहूल का तर्जुमा किया जाएगा। इट वाज सस्पेक्टेड, ऐसा शक किया गया कि शी गॉट, उन्होंने लिया, क्या लिया था? जॉवर फ्लावर। जॉवर फ्लावर कहते हैं, देखिए जवार को कहते हैं जॉवर इंग्लिश में, जवार, जवार, जवार की रोटी आपने अक्सर सुना होगा, जवार की रोटी। तो जवार कहते हैं आपको मालूम है, लेकिन उसको इंग्लिश में कहते हैं जोवर। शी गॉट, उन्होंने लिया था जॉवर फ्लावर। फ्लावर कहते हैं आटा को। आप सोचेंगे फ्लावर में क्यों कह रहा हूँ, फ्लावर तो हालांकि फूल को कहते हैं, लेकिन याद रखिए जो आप फ्लावर कहते हैं फूल, उसकी भी प्रोनाउंसिएशन यही होती है। हम अक्सर कहते हैं फ्लोर वगैरह कह देते हैं, लेकिन ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। अगर आप ब्रिटिश अमेरिकन को देखेंगे, आप जो नेटिव्स हैं जिनकी ज़ुबानी इंग्लिश है, आप कभी भी वो फ्लोर वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, फ्लावर यूज़ करते हैं। इसे जो हम फ्लावर फूल बोलते हैं ना, जो प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़, वो क्या यूज़ करते हैं? फ्लावर। उसी तरह फ्लावर यूज़ करते हैं, वो फ्लोर यूज़ नहीं करते हैं कभी भी। आप तहकीक करेंगे मालूम चलेगा आपको। तो शी गॉट, उन्होंने लिया था, क्या लिया? जॉवर फ्लावर, यानी जवारी वाले आटे को लिया था। जवार का जो आटा रहता है उसे लिया था, फ्रॉम समवन, किसी से, इन द विलेज, विलेज में। प्रिपेयर्ड, जिसे बनाया गया, प्रिपेयर्ड रोटी। तो वो रोटी कैसी थी? बनी हुई रोटी थी, प्रिपेयर्ड रोटी थी। कंज्यूम्ड इट, उसे खा लिया, एंड डाइड, और क्या हो गई? उनका देहांत हो गया, मर गए। डाइड, देखिए यहाँ सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस। डाई की सेकंड फॉर्म डाइड। सम ऑफ द फैमिली मेंबर्स, कुछ फैमिली मेंबर्स एट, रोटी को खाया, प्रिपेयर्ड, जिसे बनाया गया, फ्रॉम द रिमेनिंग जवार में जॉवर कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन मैं जवार कह रहा हूँ आपके समझने के लिए। तो जॉवर कहते हैं लेकिन इंग्लिश में, लेकिन उसे हम जो अपनी ज़ुबान में कहते हैं जवार कहते हैं। देखिए सम ऑफ द फैमिली मेंबर्स, कुछ फैमिली मेंबर्स ने एट, खा लिया। देखिए टेंस यहाँ पे क्या यूज़ हुआ? ईट के सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, पास्ट टेंस। एट, खाया, क्या खाया? रोटी को। प्रिपेयर्ड, जो बनाई गई थी, फ्रॉम द रिमेनिंग जवार, बचे हुए जवार से। देखिए रिमेनिंग जवार, कैसी जवार? बची हुई जवार से। तो आप कह सकते हैं दिस इज़ रिमेनिंग फूड, ये बचा हुआ खाना है। अब अच्छा वर्ड है ये, रिमेन, आप यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हम बोलते हैं ना ये बचा हुआ खाना है, तो आप बोल सकते हैं दिस फूड इज़ रिमेनिंग, ये फूड जो है बचा हुआ है, खाना बचा हुआ है, या बचा हुआ खाना, रिमेनिंग फूड। बोल सकते हैं मैं बचा हुआ खाना नहीं खाता हूँ,
रिमेनिंग फूड मैं नहीं खाता हूँ। तो रिमेनिंग जवार, बचे हुए जवार को कब खाया था? ऑन मंडे को। तो बचे हुए जवार से उन्होंने जो रोटी पकाई थी उसे खा लिया था। तो ऐसा ऐसा हादसा हुआ। आफ्टर दैट 3 ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, उसके बाद आफ्टर दैट किसको कहते हैं? उसके बाद। आफ्टर दैट उसके बाद। देखिए अच्छा, ये सब देखिए छोटे छोटे फ्रेज रहते हैं, जैसे आप नोटबुक में लिख लें आफ्टर दैट उसके बाद। जैसे मैं आप बोलते हैं उसके बाद मैं गया, ऐसा किया वैसा किया, तो आप बोल सकते हैं आफ्टर दैट आई डिड दिस, ऐसा बोल सकते हैं सो एंड सो। तो ये आफ्टर दैट कहते हैं उसके बाद। 3 ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, 3 फैमिली मेम्बर्स टू एडमिटेड टू द संगारेड्डी। देखिए आफ्टर उसके बाद जो 3 फैमिली मेम्बर्स थे उनमें से 2 टू एडमिटेड टू द संगारेड्डी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हाँ देखिए नाम है संगारेड्डी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। एंड वन एट गांधी हॉस्पिटल, और एक जो थे एट गांधी हॉस्पिटल। कहाँ पर? गांधी हॉस्पिटल में क्या हो गए? डाइड, मर गए। तो एक जो थे वो क्या हो गए? डाइड। गांधी हॉस्पिटल में क्या हो गए? डाइड, मर गए। वाइल 2 अदर्स, जबकि 2 अदर जो थे, जो 2 दूसरे लोग थे, वर एडमिटेड, उन्हें एडमिट कर दिया गया। कहाँ एडमिट कर दिया गया? टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। देखिए वाज वर्ग के साथ जब भी थर्ड फॉर्म आ जाए, देखिए एडमिट, एडमिटेड, तो वाज वर्ग के साथ जब भी थर्ड फॉर्म आ जाए तो आप समझ लें पैसिव वॉइस, ये मजहूल है। तो कैसा तर्जुमा करेंगे? 2 जो है ना, क्या किया उन लोग? कर दिया गया एडमिट कर दिया गया। कहाँ? टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एट हैदराबाद में। एंड देयर कंडीशन, और उन लोगों की जो कंडीशन है, हालात हैं उनकी, जो हालत कैसी है? इज स्टेटेड, ऐसा कहा जाता है, टू बी क्रिटिकल, कि उनकी कंडीशन जो हालात है बहुत ही नाजुक है, क्रिटिकल है। तो बोलते हैं ना इसकी हालत जो है नाजुक है, गंभीर है। तो देखिए वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, क्रिटिकल, इसको लिख लें आप। तो कैसा लगा आपको ये न्यूज़ पढ़ के? आपको समझ में आया या नहीं आया आप ज़रूर बताएं। और जो भी वर्ड्स अगर आपको नहीं समझ में आए तो वो बताएं हमें। हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे जो वर्ड इस्तेमाल हुए इसमें। अगर फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है टाइप करें। मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव योर आंसर। जहाँ तक हो सके मैं आपको कोशिश करूँगा जवाब देने की। और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड शेयर एज वेल। और शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं उन तक भी ये न्यूज़ पहुँच सके और इसके ज़रिए वो इंग्लिश सीखें। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।